हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ न्यू मेकअप ट्राई ऑन करने वाली हूँ। एज यू गाइस नो कि हमने नायका से पिंक समर सेल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए थे। वैसे आज की वीडियो में आई डोंट थिंक सो कि सारे प्रोडक्ट्स में ट्राई कर पाऊंगी, बिकॉज स्टिल वी हैव सो मैनी प्रोडक्ट्स। लाइक दो दो तीन तीन कंसीलर्स है, फाउंडेशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। लाइक दो ब्लशेज है, मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। सो या, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। See, this is how my skin looks right now. अभी it's 11 o'clock मॉर्निंग के एंड अभी थोड़ा फेस स्वॉलन लग रहा है मेरा, थोड़ा सूजा सूजा लग रहा है फेस। एंड मैंने स्किन केयर अपना कर लिया था, बट स्टिल थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी हल्का फुल्का, बिकॉज मैंने एक तो मैं आजकल जो ये वाला सिरम जो है ये यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रही हूँ कंसिस्टेंटली, ताकि मुझे अच्छा रिजल्ट आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने में थोड़ा आसानी हो सके। एंड ऑल्सो आई बिन यूजिंग दिस नाउ बिकॉज न्यू प्रोडक्ट है तो मुझे एक्साइटमेंट हो गई इसको यूज करने की। दिस इज क्लिनिक का ड्रामेटिकली डिफरेंट मॉइस्चराइजर लोशन प्लस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये मैं आजकल ज्यादा यूज कर रही हूँ जब से लिया है भी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कुछ हो गए, मतलब 3 घंटे हो गए मुझे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैंने नहा के स्किन केयर किया था। मैंने सनस्क्रीन नहीं आज लगाया, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे वीडियो शूट करना है, इसलिए। अदरवाइज मैं सनस्क्रीन भी मॉर्निंग में लगा लेती हूँ। भाई देखिए, रात को मैंने लगाया था रेटिनॉल शॉट फ्रॉम दिस ब्रांड। ये मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी, ये वाली पिक्चर। ठीक है, तो मुझे इंस्टेंटली क्या फील होता है, नेक्स्ट डे मेरी स्किन ना बहुत स्मूथ हो जाती है। यू नो जितने टाइनी टाइनी बम्प्स रहते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो गए हैं, मुझे ऐसे फील होता है कि वो एकदम ऐसे स्किन ना मेरी स्मूथ फिनिश ज्यादा मुझे मिलती है उसके साथ। इज लाइक आई थिंक माई फोर्थ टाइम आई एम यूजिंग दिस रेटिनॉल शॉट। ये मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, लाइक वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, ज़्यादा नहीं। मतलब इतना मुझे, क्योंकि मेरी स्किन का बैरियर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। सम डेज की मेरी स्किन बहुत अच्छी जाती है, मतलब कुछ भी कर लूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ तो स्किन कहती है ओके ओके, आई एम विद यू। और कई बार ऐसे होता है कि कोई प्रोडक्ट जरा सा, मतलब न्यू, मैं इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ और ये बोलते हैं कि आई एम इरिटेटेड नाउ, प्लीज स्टॉप दिस। और 4,000 का, चाहे 400 का है, चार 40 रुपए का है एक कप। सबसे पहले तो जो मैंने दो परचेज कर लिए थे, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है अभी, क्योंकि मेरे पास जो लिप प्लम्पर है वो भी रेड कलर का ही है। प्लम्प एम्बिशन हाइलुरोनिक ऑयल जो है, ये लॉरियल का, ये भी रेड कलर में। ये जो मैंने लिया इनका सिरम, लिप टिंटेड सिरम, जो भी इसको बोलते हैं, क्या है ये, हाइलुरोनिक टिंट लिप स्टेन सिरम, ये भी मैंने रेड कलर में ले लिया। और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मेरे पास तीन तीन हो गए सेम कलर में। टिंट अच्छा है, इसका रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ट्राई ऑन काइंड ऑफ थिंग। ये आपका जो व्हेन यू अप्लाई दिस ना, पिगमेंटेशन अच्छी है आपके, अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स है। बट इसका स्टेन हार्डली 1 घंटा चलेगा, इससे ज्यादा इसका हार्ड, मतलब स्टेन चलता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है आपके लिप्स के ऊपर। सी, एक तो शेड, आई एम नॉट वेरी हैप्पी ऑनेस्टली विद द शेड। द स्टेन विल स्टे। 1.5 घंटा भी बहुत ज्यादा, मैं बोल रही हूँ 1 घंटे में आपका स्टेन निकल जाता है। इट्स हाइड्रेटिंग, यस, इट्स गुड फीलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, बट ठीक है। बट स्टेन इसका बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। सो इट वॉज लाइक ओके, यू कैन पास ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि लॉरियल से कुछ ट्राई करना है, लाइक ये लिप स्टेन ट्राई करना है, तो कर सकते हो। अदरवाइज आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। अब मैं अप्लाई करूंगी ये ग्लू, विच इज़ फ्रॉम नेक्स्ट। ये मैंने वैसे पहले आपको ट्राई करके दिखाई हुई है, बट स्टिल थोड़ा सा अप्लाई करके विल सी। आप आंखें बंद करके ले सकते हो आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, स्पेशली गर्मियों में। सी, but today in this video we're gonna try this magic cover cushion foundation from Nykaa. This is how it looks like. ठीक है, इसमें SPF 50 PA 4+ है, enriched with vitamin C, infused with hyaluronic acid, niacinamide, waterproof and sweat resistant, all day wear ये claim करते हैं। I am in the shade 425, Y medium, Y stands for yellow, and this is how it looks. See, ठीक है, ये आता है इस स्पॉन्ज के साथ। टू द फर्स्ट इम्प्रेशन, ओके।
So this is how it looks like. हाँ, it's a perfect shade. इसमें ना एक आई डोंट नो मेडिकेटेड सी फ्रेग्रेंस लग रही है। फाउंडेशन ट्राई किए हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तो यही वाला है। बाकी सब 1000+ के ही थे। हाँ, सी, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी sheer. Let's build this up. This is how it looks after second coat. It's not full coverage. The skin feels like skin still after applying second coat. You can see. And I don't apply foundations on my neck. तो इसको मैं smooth कर लूँगी अपने brush के साथ या sponge के साथ. So this is how it looks. Not bad. But मेरा फेस काफी ग्लोई सा लग रहा है अभी, जबकि हमने ग्रिपिंग प्राइमर लगाया था, कोई ज्यादा उसमें कोई ज्यूसीनेस तो नहीं थी। इट फील्स वेरी hydrating on the skin. It's not very very matte. The first ingredient is aqua. It has hyaluronic acid, so clearly you can see that, dewiness on my face, but ठीक ठाक लग रहा है, इतना हैवी फील नहीं हो रहा। एनीवेज, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, एंड कंसीलर के लिए ना आई एम गोना यूज रूबीज ऑर्गेनिक कंसीलर। दिस इज हाइड्रा लिक्विड कंसीलर in the shade HC5. I absolutely love the packaging because it's nude, very simple, but I think shade, it's very very dark. It's like, it's almost like, see, it's very dark concealer. I can't use this under eyes के पास. Feels also very hydrating. Hydra liquid concealer. ओके, दिस इज अ कंसीलर। आई थिंक मुझे इसके साथ करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसका जो शेड है ना, इट फील्स वेरी, मुझे अप्लाई करके डार्क लगा था, बट यू कैन सी कवरेज भले ही उतनी नहीं है, बट इसने ना कवर अच्छे से कर दिया है। जितना भी पिगमेंटेशन भी था ना, वो भी अच्छे से कवर हो गया है। हाइड्रेटिंग कंसीलर चाहिए, आई थिंक यू कैन ट्राई दिस वन। या, okay, we have another concealer, which is from Forever 52 Complete Cover Concealer in the shade 005. Let's see ये कैसे काम करता है। You can see, आई थिंक ये जो सभी शेड्स लिए ना मैंने कंसीलर के, ये मैं आराम से अपने यूज कर सकती हूँ फुल फेस के ऊपर। ओके, द कवरेज ऑफ दिस कंसीलर इज प्रिटी गुड। नहीं थी विद फाउंडेशन, मैंने ज़्यादा कवर किया ही नहीं, so it is looking good. Let's try our third concealer. कर ही लेते हैं फाइनली। लैक्मे का concealer. This has strong fragrance. Yeah, this is a kind of light concealer, but this has peach undertone. ऐसे लग रहा है, थोड़ा करेक्टर जैसा भी लग रहा है मुझे। एनीवेज, अब मैं अंडर आइज को सेट करूंगी विद दिस इनसाइट ऑल सेट ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज सुपर अफोर्डेबल एंड दिस इज इन द शेड बटर स्मूथ। Ruby's Organic One Stick Sculpt this thing, which is in the shade Pecan. This is basically contouring. आप इसको lips के ऊपर भी use कर सकते हो to line your lips, but we're gonna use this for contouring. And इसको ना मैं क्योंकि फटाफट से साथ के साथ blend कर लूँगी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आई थिंक ज़्यादा सेट ना हो जाए। बट इट्स नाइस, यू कैन सी एक हल्का सा शेडो क्रिएट हुआ है, तो इट्स वेरी परफेक्ट शेड। इट्स नॉट कॉन्टोरिंग शेड, इट्स नॉट ब्रॉन्जर शेड, इट्स इन बिटवीन सा। काइंड ऑफ easy to use because of this shape. It's perfect.
इट्स नॉट लुकिंग मडी, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा ब्राउन्जर ब्राउन्जर के जैसे. इट्स परफेक्ट. माई स्किन इज लुकिंग वेरी हाइड्रेटिंग राइट नाउ. I think also because of foundation, this moisturizer, because it's very hydrating. We have two blushers to try, Ruby's Organic का भी और Lakme का. I'm gonna use today Ruby's Organic Soft Matte Cream Blush in the shade Deep Rose. This is how it looks. This is the shade. I मैंने अपने अंडर आइज को पाउडर के साथ सेट नहीं किया बिकॉज हमें इतने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे, तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता. बट दिस ब्लश आई इंस्टेंटली loving this because you can see it's not very hydrating and not very creamy, और you can see एकदम स्किन के ऊपर ब्लेंड हो गया है बहुत परफेक्टली. सी, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप ना थोड़ा सा प्रोडक्ट हमेशा ब्रश के ऊपर या किसी की चीज़ के ऊपर लेके उसको ना हल्का सा हाथ के ऊपर ऐसे इवन कर लो, अदरवाइज वो जितना एक जगह पे कलेक्ट हुआ वहां पे अप्लाई हो जाएगा. See, it's beautiful shade also for every Indian skin tone because it's not very pinkish, it's not very deep. This is deep rose, but it's not कि अगर आपकी स्किन थोड़ी मीडियम है या फिर लाइट स्किन है तो उसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा. बिकॉज आई थिंक वो होता है ना, कलर थ्योरी भी होती है अलग अलग स्किन के ऊपर. आई थिंक ये एक ऐसा शेड है जो हर स्किन टोन के ऊपर चल जाएगा. सी, तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हो, आप थोड़ा ब्लेंड आउट कैसे करते हो ऑल्सो, है ना. यूज मोर लाइक थोड़ा ज़्यादा ब्लश यूज़ करते हो, थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में. सी, इट्स लुकिंग वेरी गुड, इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश. ओके, a quick update on the lip stain. Just look at my upper lip. There is no stain on my lip. And I upper lip, see, हल्का फुल्का नीचे रह गया है. मैं इसके यहाँ से रिमूव करूँगी ना, देखो फिंगर के ऊपर हल्का फुल्का ट्रांसफर हो, बट स्टिल यू कैन सी, मतलब एकदम निकल ही गया, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ. सो या आई डोंट लाइक दिस स्टेन. मतलब ऐसे लगा कि मैंने एक बार तो पैसे वेस्ट किए, मैंने दो बार पैसे वेस्ट कर दिए और सेम ही शेड के ऊपर. मतलब let's use this loose powder. This is perfect shade, it's not yellow bright. तो हम लेंगे लूज पाउडर, इसी में कर दूंगी. से क्योंकि ये इतना येलो नहीं है, इट्स लुकिंग नॉट, इसने कोई अपना कलर ऐड नहीं किया, तो वो आर्टिफिशियल सेटिंग सी नहीं लग रही है. अब क्योंकि मैंने एक बार हल्का सा सेट कर लिया था, अब मैं थोड़ा ज़्यादा लगा सकती हूँ क्योंकि वो फिर ना जो आपकी फाइन लाइंस होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी लगाओगे तो सेटल हो जाएगा. इस तरह से स्मूथ फिनिश आपको नहीं मिलेगी. एक क्विक टिप देती हूँ, जब भी आपको फेस ऐसे लगे ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे आज मेरा बहुत ही हाइड्रेटिंग लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना अब्जॉर्ब हो जाएगा आपके नेचुरल ऑयल्स में, क्योंकि मैंने लूज पाउडर यूज़ किया है. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट सेटिंग जो पाउडर यूज करूँ एक कॉम्पैक्ट यूज करूँ, डोंट यूज योर कॉम्पैक्ट, लाइक डोंट सेट योर फेस विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर फर्स्ट स्टेप में. हल्का फुल्का लूज पाउडर के साथ लेके ना इस तरह से पफ के साथ सेट कर लो, आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा और पैची नहीं दिखेगा. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, बहुत हाइड्रेटिंग फेस हुआ होता है, जैसे मेरा हुआ था, इतनी शाइन लग रही थी फेस के ऊपर, इतना मॉइस्चराइजर मेरा ऐसे दिख रहा था भर भर के. ऑल्सो मुझे फील नहीं हो रहा बिकॉज मेरी स्किन अंदर से मुझे ऐसा लगता है ड्राई हुई हुई है, क्योंकि रात को मैंने रेटिनॉल शॉट भी लगाया था, उसके साथ भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है. बट वो ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर बहुत ऑयली दिख रही थी मेरी स्किन, ठीक है. तो अगर मैं एकदम से इंस्टेंटली कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट करती ना, वो इतना बड़ा पैच बन जाता वो कॉम्पैक्ट का, ठीक है. सो ऑलवेज यूज योर लूज पाउडर फर्स्ट, देन सेट योर फेस विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर. 06 रिच कोको शेड में इनसाइड का ही मॉइस्चर लॉक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन. मॉइस्चर लॉक, इट्स गुड. सी, सी, एवरीथिंग ऐसे लग रहा है ना लॉक हो गया. अभी मैं फेस सेटिंग स्प्रे वगैरह कुछ यूज नहीं करूंगी बिकॉज अभी मैं टाइम दूंगी अपने फाउंडेशन को एंड अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को, वो एकदम दूसरे में मर्ज हो जाए और जो मेरे नेचुरल ऑयल्स है वो भी निकल जाए. ह्यू, दिस इज ह्यू एम्पलीफाई आई शेडो पैलेट, रोज ऑल डे एंड बेरी ब्यूडोर. या रोज ऑल डे, दिस वी विल यूज नेक्स्ट टाइम.
दिस इज अ ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट क्वाड पैलेट एंड ऑल्सो इसमें आपको चारों शेड्स मिल जाते हैं. दिस हैज मैट शेड. Yeah, this is completely, these two are completely matte and these two have metallic and very silky सा शेड. ऊपर बाय वन गेट वन सेल. वैसे तो रिटेल करता है 1199 का ये क्वाड, बट क्योंकि बाय वन गेट वन में मैंने लिया है तो मुझे 50% ऑफ के ऊपर मिला. एंड ऑल्सो आजकल मैं देख रही हूँ कि के ब्यूटी वगैरह भी इस तरह से नायका की भी कॉर्ड्स आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं, तो उस हिसाब से दिस इज गुड. बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. This beautiful peach pink light shade. मैंने एक छोटा ब्रश लिया है. Complete eyelid. I think this is not the perfect brush. A flat brush, but very fluffy. Yeah, this is nice. अच्छी पिगमेंटेशन है. इट डजंट फील चॉकी बिकॉज लाइटर शेड्स में ना क्या होता है, मैट लाइटर शेड्स में कि समटाइम्स पे ऑफ तो होता ही नहीं है कलर का, बट वो बहुत चॉकी फील हो. कर लिया है एंड आई एम loving this. See, it's very soft, very beautiful shade. Nice shade जिसके ऊपर ह्यू लिखा हुआ है. See, it's very pigmented as you can see. ओके, कैमरा मैंने ऑन नहीं किया था और मैं अपनी बातें करी जा रही हूँ. सो मैंने अपनी इनर कॉर्नर पे ये वाला शेड यूज़ किया है विच इज़ दिस मेटेलिक फ्लेक्स सॉर्ट ऑफ. यू कैन सी इसको ना मैंने इनर कॉर्नर पे यूज़ किया है. एंड सेंटर पे आई हैव यूज्ड दिस ब्यूटिफुल. See, it looks so glassy. So for eyeliner today, I'm going to use this Inside का eyeliner Stay All Day. I also have NYX का. ये ड्राई क्यों है भाई? This is a sketch eyeliner, तो always try to avoid like fans, direct fans या direct हवा जहाँ से भी आ रही होगी उतने अच्छे से आपको प्रोडक्ट नहीं काम करेगा. The eyeliner. Gonna use my Epic ink liner from NYX. See, this is so good. कुछ नहीं करना पड़ रहा मुझे, मैं फटाफट से आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ. टिप. दिस इज वायरल फॉर द रीजन. हाँ, अब ठीक है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई. आई एम एक्साइटेड. आई एम लाइक most excited for this product. This is Matte Look का False Lash Mascara. This is so affordable. And comments में भी आप लोगों ने किसी ने तो इसकी 3-4 bottles finish कर दी. Very excited and I have high hopes. Let's see. See, this is how it looks. One looks very similar. It's very similar to मार्स का मस्कारा आता था ना, उसके जैसा. फैबुलश, आई थिंक सो. लेट्स सी. अगर आप अपनी आईलैश को अपनी आई लैशेज को थोड़ा इलोंगेटेड इफेक्ट देना चाहते हो लाइक आईज को, तो जब भी आईलाइनर लगाओ फिर मस्कारा ना सिर्फ इधर की साइड, आउटर साइड पे ज़्यादा प्रोमिनेंटली रीअप्लाई करो. लाइक वन कोट, ओनली वन कोट इनर कॉर्नर पे ऐसे, जस्ट टू सेपरेट ओनली. ठीक है, उसके बाद 3-4 कोट लगाओ आउटर साइड पे. सी. सो नेचुरली आपको ज़्यादा इलोंगेटेड इफेक्ट मिलता है.
and you guys were right. This is a very good mascara. It's giving me medium volume, not very full volume, but because we are using this for the very first time, और मस्कारा का असली रूप जो है ना, वो थर्ड फोर्थ टाइम निकल के आता है, बिकॉज जितना थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है तब अच्छे से लगता है मस्कारा, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड फॉर बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, आई एम नॉट जजिंग दिस, डूइंग सो गुड। एंड मैंने इतने कोट्स अप्लाई कर लिए, स्टिल इट्स नॉट गेटिंग क्लम्पी, वेरी गुड कि मैं इवनली, यू कैन सी, अच्छे से एक एक मेरा आईलैश हेयर जो है वो अच्छे से कोट हो रहा है, एंड आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग कि ये बिल्कुल क्लम्प नहीं कर रहा। ओह थैंक गॉड। बाद में हल्का सा कोट कर लूंगी लोअर लैशेस को, वेरी वेरी लाइट हैंडेडली। ओके, ऑन माई लिप्स एज यू कैन सी द टिंट इज नॉट देयर। लिप्स लोअर लिप के ऊपर तो थोड़ा बहुत फिर भी है, बट ये थोड़ा मेरा जो आई शेडो था ना वो भी लग गया है मेरे लिप्स के ऊपर। सो लेट्स यूज दिस वन स्टिक स्कल्प्ट एज अ लिप लाइनर. So for lipstick, I'm going to use this Ruby's Organic One Stick Blur in the shade Truffle. So this is my final look. I think everything is looking so perfect. As you can see, foundation भी अच्छा लग रहा है. Concealer crease नहीं किया, although we have used 2-3 concealers. Under eyes के पास 2 concealer मैंने use किए थे. And now the pigmentation around my mouth is not peeking through. I love the compact, especially because it's not very heavy. It is looking very, very fresh. It's a compact, very good. Because इतना सस्ता होने के बावजूद भी the compact powder, it's very smooth, very. See, मैं इसको अपने उसके ऊपर पफ के ऊपर ले रही हूँ, and you can see अच्छा खासा इसका है. लकीली आई एम लविंग एवरीथिंग ऑन माई फेस टुडे. किसी भी प्रोडक्ट के साथ मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है. आई एम लविंग एक्सेप्ट ओनली दैट लिप स्टेन फ्रॉम लॉरियल, अदरवाइज एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना. मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है, कैमरा के ऊपर भी और नेचुरली भी हर चीज़ अच्छी लग रही है. सी, so yeah, that's it for today's video. I will meet you in the next one. Till then, bye and take care. मेरे हाथ कैसे रंगे हुए हैं. Bye.